लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 03 था, जिसमें हम लोग ने प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रिंटफ फंक्शन वो जो कि हम लोग प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, एंड स्कैनफ फंक्शन वो जो कि हम लोग इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सो वो तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। अब हम लोग लेक्चर नंबर 04 पे बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग सी टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, टोकन्स क्या होते हैं? लाइक सबसे छोटी एंटिटी प्रोग्राम की आप टोकन समझ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। तो इसको सी टोकन्स बोल देंगे हम लोग। लेक्चर नंबर 04 है हमारा। इसका हम लोग पार्ट ए पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पार्ट ए में हम लोग चार चीज़ें कवर करने वाले हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स। सो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कीवर्ड्स की तरफ। सो व्हाट आर कीवर्ड्स? आपने जैसे पहले भी अपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा होगा कि कीवर्ड्स आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना? तो कीवर्ड्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके यहाँ पे भी कीवर्ड्स स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है। उसको आप किसी और चीज़ के साथ नहीं यूज़ कर सकते। मानिए जैसे आपका कोई नाम है, आपका नाम मान लीजिए कॉमन नहीं है, सिर्फ आपका नाम है, तो आप उसको दूसरे को नहीं दे सकते क्योंकि आपका पर्टिकुलर टास्क है उससे असाइन करिए। जैसे आप रोल नंबर मान सकते हैं। रोल नंबर आपको क्लास में मिलता है तो यूनिक होता है। तो इसी तरह कीवर्ड जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, आप उनको री यूज़ नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्पस के लिए। अगर उसका काम है कि आपको लूप में यूज़ करना है तो आप लूप में ही यूज़ कर सकते हैं, उसको और किसी टास्क में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हम लोग का ओवरव्यू हो गया कीवर्ड्स का। सो कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, ये याद रखने वाली चीज़ है। दे हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज, मतलब कि इनका पहले से ही कुछ मीनिंग होता है सी लैंग्वेज में, तो उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। सो देन सेकेंड नोट पॉइंट क्या है हमारा? दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल मान लो हमने बनाया, उसमें कोई नेम दिया हमने, जैसे इंट ए, तो यहाँ पे ए हमारा आइडेंटिफायर है। तो अगर किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को हम लोग कोई नाम दे रहे हैं तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हम लोग ऐसा नाम नहीं दे सकते जिसमें कीवर्ड हो। लाइक मतलब अगर हम किसी को, फॉर एक कीवर्ड होता है और लूप में भी यूज होता है, तो हम फॉर किसी का नाम नहीं दे सकते, किसी वेरिएबल का या उसमें। तो कीवर्ड का ये नोट में रखना है आपको कि आइडेंटिफायर मतलब आप किसी वेरिएबल का नेम नहीं ले सकते कीवर्ड। अब यहाँ पे टोटल 32 हमारे सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं। आपको इनको लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने पड़ेंगे। वैसे तो आपको बस एक बार पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए हाँ कौन से कीवर्ड है, तो आपको यूज़ नहीं करना उनको आइडेंटिफायर की तरीके। सो ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर एंड सो ऑन। सो इसको हम लोग लाइक जहाँ जहाँ पे इनके पर्टिकुलर मीनिंग जो हैं, जो टॉपिक्स हैं एसोसिएटेड, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे आप इनको नाम समझ लीजिए। और अभी के लिए इतना समझना है आपको कि इनको आइडेंटिफायर की तरीके, मतलब कि किसी भी वेरिएबल की नेम की तरीके इनको नहीं यूज़ करना है। सो ये हमारा सबसे प्राइमरी गोल है। सो ये हमारा हो गया कीवर्ड्स। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफायर। मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दिया था आइडेंटिफायर का कीवर्ड्स में, बट यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करता हूँ, फिर उसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेम्स ऑफ द वेरिएबल एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज फंक्शंस, एरे एक्सेट्रा आर नोन एज आइडेंटिफायर। मैं सिंपल बताता हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम में मान लीजिए किसी भी चीज़ को नेम दे रहे हैं, जैसे आप फंक्शन अपने मन का बना सकते हैं, उसको कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको भी आप अपने मन से कोई नाम दे सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नेम दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो जो नेम होता है उसी को आइडेंटिफायर करते हैं। और आप नाम से ही समझ सकते हैं, आइडेंटिफायर मतलब कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफाई आपको कोई कैसे करेगा? आपके नेम से करेगा। कि अगर मैंने आपको मान लीजिए कोई भी नाम बुलाया, साक्षी बुलाया, आराध बुलाया, जो भी बुलाया मैंने, तो इसके लिए आपको उसका नाम कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हम लोग है, तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं आइडेंटिफायर के रूप में। सो यहाँ पे देयर आर फ्यू रूल्स दैट गवर्न द वे वेरिएबल आर नेम्ड। अब ऐसा नहीं आप कुछ भी नामकरण दे देंगे, क्योंकि प्रोग्राम का कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ऐसा नहीं आप कुछ भी दे देंगे तो उसका लाइक सेंस जो होता है वो बदल सकता है। इस वजह से कुछ रूल्स हैं, हम लोग को उनको फॉलो करके किसी भी वेरिएबल या किसी फंक्शन को कुछ नाम देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो आइडेंटिफायर कैन बी नेम्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। मतलब कि आपको आइडेंटिफायर जो है उनमें आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? कैपिटल ए टू लाइक कैपिटल जेड, इतने सारे अल्फ़ाबेट जो भी बीच में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड 0 to 9 डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। कोई भी अदर आप स्पेशल सिंबल या कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप एट द रेट नहीं यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड के नेम। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, आप लिख रहे हैं इंट एन यू एम, इंट नम इक्वल टू वट एवर, ये चलेगा। बट ऐसा नहीं चलेगा इंट एट द रेट नम, नहीं, वो गलत है। क्योंकि हम लोग को इसमें कहा गया है हमें सिर्फ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लेना है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड लेना है, 0 to 9 लेना है एंड अंडरस्कोर लिखना है। हम लोग को इस पर स्टिक रहना है। देन हमारा जो सेकंड है पॉइंट वो है द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। मतलब कि आप मान लीजिए, मैं फिर से एग्जांपल वही देता हूँ, इंट एन यू एम नम, तो आपको नम जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, ये चलेगा। लेकिन आप डिजिट नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं ले सकते इंट 9
NUM इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा इसमें रूल है कि आपको जो भी आप वेरिएबल का नेम देंगे, आपको उसका फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा, वो आपका कोई भी या तो अल्फ़ाबेट हो या फिर आपका अंडरस्कोर हो, उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। देन थर्ड रूल क्या होता है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि कीवर्ड का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो प्रोग्राम जो है कंफ्यूज हो जाएगा भाई, कि मैं पहले उसका मीनिंग यूज़ करूँ यहाँ पे जो है, या आपको नाम उसको देने दूँ, तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को कीवर्ड नहीं यूज़ करना है। इट शुड नॉट बी गिवन अ कीवर्ड। एग्जाम्पल, नेम पॉइंटर सम आफ्टर नेमिंग अ वेरिएबल वी नीड टू डिक्लेयर टू कंपाइलर व्हाट टाइप डेटा टाइप इट इज़। ये तो यहाँ पे आपका लाइक बाय मिस्टेक ऐड हो गया है, आप इसको लीव कर सकते हैं। बट द थिंग इज, मेन थिंग इज कि आपको यहाँ पे कीवर्ड नहीं यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम के लिए कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं, वो जो मैं 32 बताए थे, लाइक इंट, लॉन्ग, फॉर, इफ, ब्रेक, कंटिन्यू, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप इनको नेम नहीं दे सकते किसी को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना बताया। वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल, पहली बात तो आप नाम से याद रखें कि वेरी करेगी वैल्यू। आप जो भी वैल्यू देंगे उसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है, वो वेरी करती रहेगी, कॉन्स्टेंट नहीं। दूसरी चीज़, वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है। वेरिएबल को आप एक तरीके से डिब्बा मान सकते हैं, उसमें आप कुछ चीज़ रखेंगे। अभी आप इतना समझिए, तो वेरिएबल इज़ अ लाइक कंटेनर। सो हम लोग का उसका क्या सिंटेक्स है, हम लोग पहले लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा। हम पहले बता देते हैं भाई इसको कि तुम्हें नमक डालना है अपने डिब्बे में या चीनी डालना है। लाइक मतलब यहाँ पे अगर कंप्यूटर के बारे में बोलें तो आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है कि फ्लोट वैल्यू लेनी है, पहले से ही उसको बता देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, देन नेम ऑफ वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पे जो नेम ऑफ वेरिएबल है, यही हमारा आइडेंटिफायर, आप ये ध्यान रखें। तो एग्जांपल देखिए, इंट, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। NUM जो लिखा है, ये हमारा वेरिएबल का नेम कह सकते हैं या फिर इसको आइडेंटिफायर कर सकते हैं। आप वेरिएबल के नेम से ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ये बहुत अच्छा टर्म है, आप याद रखिए। किसी चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग उसका नेम यूज़ करते हैं। तो मतलब नेम इक्वल टू आइडेंटिफायर, दैट्स इट, दैट्स सॉर्टेड। तो आइडेंटिफायर आप यहाँ पे हो गया हमारा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स में। कॉन्स्टेंट्स आपने बेसिकली पहले भी सुना होगा। कॉन्स्टेंट मतलब लाइक जो कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होता, फिक्स्ड है। आप कोई मान लीजिए पाई की वैल्यू है मैथ्स में 3.14 समथिंग है, तो आप उसको फिक्स्ड है, वो कभी बदल नहीं सकती, तो उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं। अ क्वांटिटी दैट डज नॉट वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज कॉन्स्टेंट। जिसकी हमारी लाइक जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने तीन टाइप के कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ना है। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर आपको पता है -1, -2, -3, लाइक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं इनको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट में यही स्टोर करते हैं हम लोग, -1, -2, -3, लाइक दिस काइंड ऑफ नंबर। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट बोल रहे हैं आप, या पॉइंट डेसिमल्स उसको बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, 10.2, 9.5, मतलब इसमें जितनी पॉइंट वाली वैल्यूज हैं वो स्टोर कर सकते हैं। देन कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट नाम से ही आप पता कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर हम लोग स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने ए स्टोर करा है, बी स्टोर करा है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्या आप एग्जाम्पल्स और ये टाइप्स याद रखिएगा। वैसे तो नाम से ही जस्टिफाइड है भाई कि इंटीजर है तो इंटीजर रखेगा। फ्लोटिंग पॉइंट, आप पॉइंट से ही आइडिया रखिएगा कि भाई वो पॉइंट वाले वैल्यूज रखिएगा, स्टोर करिएगा। और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट से आप याद रखेंगे कैरेक्टर रखिएगा। इतना तो आप याद कर ही सकते हैं ना, लाइक इट्स वेरी इजी। सो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। देन हम लोग आते हैं वेरिएबल्स में। मैंने यही है कि ये इंटरकनेक्टेड है पूरा एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बट यहाँ पे इन डेप्थ उसका फिर से डिस्कशन होगा वेरिएबल्स का। तो व्हाट इज वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ वैल्यू। मतलब बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उस कंटेनर को बेसिकली बोलते हैं हम लोग, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन इसको यहाँ डिनोट कर रहे हैं, दैट स्टोर्स अ वैल्यू। मतलब जो भी ऐसा कोई लोकेशन जो आपकी वैल्यू स्टोर कर रहा है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और उसको हम लोग नाम जो देते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिफायर, भूलिएगा मत आप। तो दैट स्टोर्स अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड एंड रीयूज्ड थ्रू आउट अ प्रोग्राम। वेरिएबल्स मैंने बताया आपको कि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती हैं, बदल सकती हैं, इसी वजह से इसमें लिखा है कि दैट स्टोर्स अ वैल्यू एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड रीयूज्ड थ्रू द प्रोग्राम। आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, कहीं भी रीयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं है भाई। हम मान लीजिए कुछ किसी का हमें रोल नंबर डालना है, मान लीजिए बार बार उसमें चेंज करना है क्योंकि उसका पर्टिकुलर कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो हम उसको बार बार बदलेंगे। तो वेरिएबल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं कि हमें जहाँ पे वैरी करनी होती है वैल्यू, ये वेरिएबल्स का काम है। और सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन क्या है वेरिएबल का, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने की लोकेशन। मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है आपकी वैल्यू, तो वो जो वैल्यू स्टोर हो रही है, तो हम उसको जो जहाँ पे लोकेशन बनी है उसी को वेरिएबल बोलते हैं बेसिकली। और वेरिएबल को हम नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप जो भी नाम देना चाहें, बट ध्यान रखना आपको जो रूल्स पहले पढ़ा है। तो वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ वैल्यू। सो ये हो गया वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, ये पूरा पार्ट हमारा ये है हमारा वेरिएबल इंट ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो इंट है ये डेटा टाइप है हमारा, बता रहा है कि भाई
10 जो है हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हम बताना पड़ेगा ना भाई कि इंट टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं। और ये हमारा ए आइडेंटिफायर हो गया, मतलब नेम हो गया उसका। देन 10 हमारा कांस्टेंट हो गया, वैल्यू हो गई जो हमने उसमें डाली। तो देखो मैंने बताया इंट डेटा टाइप ए वेरिएबल नेम, ऐसे बी, और ये एक सम वेरिएबल ले लिया, ए प्लस बी कर लिया। तो ये हमारा लाइक ये वेरिएबल का पार्ट है कि अगर हम कोई देखिए वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसमें स्टोर कर रहे हैं, 10 हम ए में स्टोर कर रहे हैं, 20 हम बी में स्टोर कर रहे हैं, है ना, स्टोर कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें, अगर आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज़्यादा लाइक फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। हालांकि मैं इसको शॉर्ट वीडियो में डालूंगा, बट स्टिल मैं अभी आपको बता देता हूँ। आइडेंटिफायर क्या होता है? सिर्फ नाम। आप फंक्शन को भी दे सकते हैं नाम, ए बी सी डी समथिंग जो भी आप दे सकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हो। वेरिएबल्स को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ नाम, यहाँ पे सिर्फ नाम की बात हो रही है। लेकिन आप वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो आपकी वैल्यू स्टोर करें। अब यहाँ देखिए, आप इंट ए को बनाया आपने और उसको अंदर वैल्यू भी डाली। तो ये जो प्रॉपर फंक्शन है, ये हमारा किस लिए बनाया? वेरिएबल, मतलब हमने कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया। तो ये वेरिएबल है, और आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल का नेम। आप ऐसे समझ सकते हैं, वेरिएबल क्या है? जो स्टोर करे वैल्यू, और जो हम लोग वेरिएबल को नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर। ये सिंपल सॉर्टेड है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं शॉर्ट वीडियो में एक बेसिकली डिफरेंस बताऊंगा। सो ये वेरिएबल्स हो गया हमारा। देन दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इसको याद भी करना पड़ेगा थोड़ी चीज़ें, तो आप उसको याद करिएगा। थैंक यू।